बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। जैसे कि आप जानते हैं, मॉर्निंग एट होम में चल रहा है हमारा कंपटीशन, जहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1। और आज भी एलिमिनेशन होगी, लेकिन आज के शो की तरफ बढ़ने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करें जो हमारी इंडस्ट्री के लेजेंड्स रह चुके हैं। तो आज हम लोग परवेज़ मेहदी साहब की बात करेंगे, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। आप अगस्त 1947 को पाकिस्तान में लाहौर में पैदा हुए। आप बेहतरीन गज़ल सिंगर थे और आपके वालिद बशीर हुसैन राही भी रेडियो पाकिस्तान के फेमस गुलकार थे। आप मेहदी हसन साहब के शागिर्द थे और आपने उस्ताद के नाम पे अपना नाम जो है वो साथ कनेक्ट किया, हेंस परवेज़ मेहदी। 70s के दौर में रेडियो के लिए आपने मतलब गाया, आपने बहुत शोहरत हासिल की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपकी परफॉर्मेंस पे बेस पे आपको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 29 अगस्त 2005 में आपकी लाहौर में डेथ हुई। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज हम अपने इस लेजेंड आर्टिस्ट को याद कर रहे हैं। व्यूअर्स, उसके साथ साथ आज का जो हमारा शो है उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। कल हमने पार्टी मेकअप यानी कि एक जनरल किस्म की थीम रखी कि भाई पार्टी लुक अगर किसी ने करनी हो या ऑलमोस्ट नो मेकअप लुक करनी हो तो वो किस किस्म की हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। अच्छी रही कल की हमारे कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस। आई मीन ऑब्वियसली जब आप 50 कंटेस्टेंट्स में से नैरो डाउन करते हैं टू 6 कंटेस्टेंट्स, तो वो टॉप टियर के आपके कंटेस्टेंट्स हैं, यानी कि उनमें से मतलब उनसे आपकी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली कल कुछ लोगों ने हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे नहीं उतरे, जो एक अनफॉर्चुनेट बात थी। लेकिन आज होपफुली अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं। चले सबसे पहले हम बुलाते हैं हसनैन भट्टी को। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, इधर आए ज़रा। हसनैन, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि मेंटोर हैं और आप हमारा जो लास्ट मेकअप का कंपटीशन था जो एक और प्राइवेट चैनल पे मैंने किया उसके आप विनर थे, तो हमने सोचा आपसे ही रब्ता करते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं और आपके थ्रू अब हम कंटेस्टेंट्स की सिलेक्शन करते हैं। ऑब्वियसली अगर जीतोगे हसनैन और एक सर्टेन लेवल पे आओगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि और लोगों को भी आप हेल्प करें और गाइड करें। जी बिल्कुल। बट कल के बारे में आपकी क्या फीडबैक है? कल हमारे पास जो मॉडल थी, जब मैंने उनका जब सिलेक्शन की थी तो उनका मेकअप बहुत अच्छा था। ऑन एयर करना भी बड़ी बात है। हमारे क्लाइंट, हमारे जो कंटेस्टेंट थे, नॉट मॉडल्स। हाँ, कल वहाँ पे उनका मेकअप मतलब कि अच्छा नहीं था। इसकी रीज़न ये थी कि वो मेकअप अच्छा कर सकती थी, लेकिन उनके पास उस टाइम निदा उनकी मॉडल स्किन प्रेप नहीं थी, मॉडल फर्स्ट टाइम मिल रही थी। इस तरह के इश्यूज़ की वजह से वो कल चलेगी, लेकिन शो का हिस्सा था, हमने निकालना ही था किसी को। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा जो बंदा वो शो में रहेगा, वो बिल्कुल आउट था। और देखिए कल हमने बहुत हल्का हाथ रखे। जी जी, आज से चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आज हमने जो अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट जो हमारी बेसिकली मेकअप की दुनिया की स्टार है उनको इनवाइट किया है। आप ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट हैं, बल्कि आपका शुमार पाकिस्तान के नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट में खुद होता है। सो हमने सोचा कि उनको आज बुलाएंगे शो पे, और वो क्योंकि सिखाती भी हैं और गाइड भी करती हैं, तो आज के टेक्निकल सवाल सारे जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि वही करें। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी सीनियर जिन्होंने लास्ट टाइम आपको सिलेक्ट किया था एज द विनर ऑल्सो, उनको बुलाते हैं सेट पे, जो गाइड भी करेंगी और हमारे शो का वैसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहती हैं जब भी आती हैं। स्पेशली इस्लामाबाद से आज आई हैं हमारे शो के लिए। इनवाइट करते हैं बहुत ही ब्रिलियंट फराह हैदर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। फराह जी, आप कैसे हो? इतनी स्मार्ट आप इतनी स्मार्ट हो गई हैं। आप तो बिल्कुल गुड़िया बन गई हैं। जुगन बिल्कुल इतना वजन कम कर लिया। अल्लाह करे हम भी नेक्स्ट आए तो इतने ही हो। आप मेरी इंस्पिरेशन है। आपको मैं ऑनलाइन देखती रहती हूँ और आप बिल्कुल सिंगल पसली हो गए। आप ये देखें कि मैंने पिछली दफा आपको देख के इतनी मोटिवेशन मुझे थी कि मैंने ये इतना वजन कम कर लिया। अभी इंशाल्लाह जब मैं आऊंगी तो बिल्कुल आपकी तरह आऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन फराह जी, आज का जो शो है जी, उसमें हमने आपसे इजाजत लेके कि जी आज की थीम क्या रखें, तो आपने कहा कि मायों मेकअप जो है उस मायों मेहंदी वाली लुक में हमने जाना है, क्योंकि एक्चुअली व्यूअर्स हैवी मेकअप में कुछ ना कुछ निकाल लेना इतना मुश्किल काम नहीं है। डेफिनेटली जब आपने ना हैवी करना है ना बहुत लाइट करना है, उसकी बीच की कोई चीज़ करनी है ना,
और अपने हाथ को कंट्रोल में रखना है। एक्चुअली तो टेक्निकलिटी वहाँ पे इंसान की नज़र आती है और ये पता चलता है कि अगले में कितनी को वो है कैपेबिलिटी। सही कह रही हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि जब हमने पहले कंपटीशन किया और उसके अंदर हसनैन ने माशाल्लाह इतना अच्छा रोल अदा किया, तो ये देखें ये सारी इंस्पायरेशन रोल हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म उनको इजाज़त देता है कि वो आते हैं। उस टाइम भी जुगन हमारे उसमें पूरा एक माह का हमारा वो एक जर्नी थी और उसके अंदर जिसमें हमने ऑडिशंस की, सारा कुछ किया। और वही चीज़ है ना कि फराज जी आपने यही मुझे कहा था उस वक्त कि जुगन इस सिलसिले को कंटिन्यू करना। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आगे आएँ और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई स्क्रीन पे आ जाएं ताकि एटलीस्ट उनके पास एक। और आपको पता है कि पहले ये जब पहले दिन हमने इसको बुलाया था ये बोल नहीं रहा था, इतना शर्मा रहा था इतना, और मैं बड़ा आज बड़ी देख के मैं खुश हो रही थी कि बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ा अच्छे तरीके से। यही तो एक बेनिफिट होता है स्क्रीन पे आने का, डेफिनेटली, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल मुख्तलिफ आ जाता है एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर एक डिसिप्लिन और डिकोरम भी आ जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक। फराज जी आइए, आप अपनी सीट पे आ जाएं, सैन आप अपनी सीट पे आ जाएं। नेक्स्ट आप व्यूअर्स मैं इनवाइट करना चाहूँगी महरीन मिर्ज़ा साहिबा को। आप एक बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं, दोस्त भी हैं, और महरीन को बुलाएंगे सेट पे। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आज तो आप शाइन कर रही हैं। थैंक यू। और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मेहंदी की थीम के हिसाब से हम दोनों जरा ग्रीन ग्रीन होके आए हैं कि आज ग्रीन ही हो जाए। बिल्कुल कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स की कॉन्टेस्टेंट बड़ी अच्छी लग रही हैं सारी। कंटेस्टेंट्स तो अच्छी लग रही है, लेकिन हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ आपकी भी आउटफिट्स हम दिखाएंगे ऑन एयर, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस करेंगे कि मेहंदी माइयों की जब लुक कोई क्रिएट करना चाहे तो किस किस्म की वार्डरोब पहननी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग एन आर्टिस्ट योरसेल्फ, मैं आपसे भी पूछूंगी ऑन एंड ऑफ कि आपकी फीडबैक क्या है सबके ऊपर, क्योंकि फाइनल डिसीजन हम सबको कलेक्टिवली डिस्कस करना होगा। मैं जजमेंट से बाहर रहती हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर फेवरेटिज्म वाला जो इशू है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। सो मेरीन जी आइए, थैंक यू। आप अपनी सीट पे आ जाएं। और अब गाना तो हम इनसे सुनेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एक बेहतरीन इंसान होने की, एंड बाय द वे खुद वो इतनी खूबसूरत अपना भी मेकअप करती हैं और हमें भी गाइड करती रहती हैं तो वो एक बहुत ही ब्रिलियंट और ऑसम सिंगर, ऑसम ह्यूमन बीइंग। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे आए दिन उन्होंने धूम मचाई हुई होती है अपनी मज़े मज़े की और बहुत ही एंटरटेनिंग और ब्रिलियंट वीडियोस के साथ। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही टैलेंटेड हुमैरा अरशद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा जी किथे जाना है, तुसी गायब होने की कर रहे हो तुसी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो सकता है कि मेकअप कंपटीशन हो और मैं आपको ना बुलाऊं, अच्छा, क्योंकि देखो आपकी जो आंख है ना, हाँ। वो इतनी वैसे भी बड़ी खूबसूरत आंख है, Thank बट you। उसके अलावा जो आपकी आय है और आप इतनी ब्रिलियंट किस्म के मतलब गाइडेंस देते हो। म्यूजिक वगैरह में तो हमने किया, पर देखें आपका डेली का काम है बिल्कुल मेकअप करना, डिफरेंट इवेंट्स पे तैयार होना। तो मेरा जी यू आर गोइंग टू बी आवर जज ऑल्सो, इफ दैट्स ओके। ओके ओके, बिकॉज बात ये ना कि देखें क्रिएटिविटी और उसके साथ साथ विजुअली अच्छा लगना, आप टेक्निकली सारी चीजें कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका आई मेकअप अलहदा बड़ा अच्छा लग रहा हो, आपकी कॉन्टोरिंग अलहदा बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन जुड़ के चेहरे के ऊपर ठीक ना लग रही हो, ये भी तो इशू होता है। सो मेरा जी प्लीज, थैंक यू। द सीट ऑफ द जज। और यहाँ पे व्यूअर्स हमारे जो जैसे कि हमारे कंटेस्टेंट्स ने सुन लिया है कि आपका माइयों और मेहंदी की लुक होनी चाहिए। फरा जी अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है इनको काम शुरू करने से पहले तो प्लीज़ दे दीजिएगा। हमारे साथ हीर हैं जो शेखुपुरा से हैं, तहरीम उनकी मॉडल हैं, रिमल असगर जो हैं वो शेखुपुरा से हैं, गुल मलिक इनकी मॉडल हैं, जावेरिया शाहिद फ्रॉम लाहौर और फ़ायज़ा शुएब इनकी मॉडल हैं। देन वी हैव मोना फ्रॉम शेखुपुरा जो इनकी मॉडल हैं वो नेहा यूसुफ हैं, एंड मेविश जो हैं फ्रॉम लाहौर आयशा इनकी मॉडल हैं। जी फरा जी कोई इंस्ट्रक्शंस इनको देंगे तो फिर हम आज मेहंदी और मायों की लुक है, आप लोग विंग लाइनर लगाएंगे, सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप करेंगे, बिल्कुल ब्लेंडिंग हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने हैवी लुक नहीं देनी आज आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। और हेयर स्टाइल भी आपका देखें, अगेन मानियो मेहंदी सॉफ्ट हेयर स्टाइल, सॉफ्ट मेकअप, क्योंकि हैवी मेकअप में आप बारात पे जाते हैं। सो प्लीज़, और जैसे कि वरा जी ने कहा है ब्लेंडिंग वो बहुत गौर से देखेंगी, जितनी मर्जी कॉन्टूरिंग करनी है करो, लेकिन अगर ब्लेंडेड नहीं होगी तो इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड। प्लस लाइट नेचुरल, क्योंकि ये वो दिन होता है जब सब कहते हैं कि देखो दुल्हन पे कितना रूप आया हुआ है, तो रूप तो नहीं आएगा ना अगर हमने लेपा हुआ होगा मेकअप मुंह के ऊपर। सो गुड लक गाइस, आप सबकी इजाज़त से ब्रेक की तरफ जाएंगे,
ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ब्यूटी टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, एक सरप्राइज था हमारे पास, और वो सरप्राइज है भी बड़ा गुड लुकिंग, और गुड लुकिंग होने के साथ साथ ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, इज अ ब्रिलियंट होस्ट। अब लोग गिला करेंगे पहले होस्ट क्यों नहीं कहा। मेरे लिए आई डोंट नो व्हाई, एज एन एक्टर आई फाइंड हिम ब्रिलियंट, एज अ परफॉर्मर इंटेंस, फोकस्ड, और उसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ जो शायद इतने लोग नहीं भी जानते, क्योंकि सोशल मीडिया पे नहीं हमें ये नजर आते, अपने आप को जरा गायब गायब रखते हैं, लेकिन मैंने डांटा है शायद कुछ ना कुछ फर्क पड़े। ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एकेडमिक, और उसके साथ साथ अ सोशल वर्कर। हमारे साथ है द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे Thank you, हैं? sir. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मजीद आपने एक और करोड़ काम, हाँ। अपने करोड़ कामों में एक और काम ऐड कर दिया। सीरियसली मुझे लगता है जब सोना आपको 2 घंटे मिले ना तो फिर आप यही करते हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, दैट्स व्हाट दिस इज व्हाट आई डू इन लाइफ। जिंदगी में कम सो के अगर ऐसी शक्ल है तो फिर हम भी सब कम ही सोएंगे। वैसे तो हम कुछ और ही कहते हैं अपने व्यूअर्स को। अच्छा जी, आपका हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है हेल्थ, फिटनेस एंड उससे ज़्यादा बढ़ के नेचुरल चीज़ों में। नेचुरल चीज़ों के अंदर मैंने आपके शोज़ भी देखे हैं, मतलब हम तो ऑनर होते हैं जब रात को रिपीट पे हुआ करते थे। मैं सारी चीज़ें ये चेक करती रहती हूँ और देखती रहती हूँ। You've been talking about organic for a long time. आई हैव। क्यों? उसका रीज़न ये है बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे आपकी एज होती है, एज ना भी हो, आप जिस जगह शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, और उसको डिफाई करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम जितनी भी अपने अंदर की चीज़ें हैं उनको बेहतर रख सकें। और ऑर्गेनिक चीज़ें जो भी होती हैं वो एक तो हार्मफुल नहीं होती, बी हमने ऑर्गेनिक को लिया है। अच्छा, ऑर्गेनिक के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है कि शायद ये अफोर्डेबल नहीं है, तो हमने ऑर्गेनिक अफोर्डेबल नहीं है या ख़राब जल्दी हो जाती है, या ख़राब जल्दी, ये दोनों चीज़ें हैं। देखिए ख़राब जल्दी हो जाती है तो आई कैन से कि अगर 6 महीने आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो दैट्स गुड इनफ टाइम फॉर इट, यू नो, उसको इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप 6 महीने वो इस्तेमाल नहीं करें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, नॉट विद द स्टफ, बिकॉज ऑर्गेनिकली हम इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डालते हैं। हमें लगता है कि जो ऑर्गेनिक ही नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं वो हम डालते हैं, जो जिनसे जैसे कि जब आपने जैम बनाना होता है, जब आप उसमें चीनी डाल के उसको बनाते हैं, नींबू डालते हैं तो उसको प्रिजर्व कर देता है, तो इसी तरह की नेचुरल चीजें हैं। अच्छा, आपने खाने, पीने और लगाने तीनों की चीजें बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह एंड प्राउड ऑफ इट। ज़ारू ऑर्गेनिक्स, www.zaruorganics.com। मैंने कहा पहले वेबसाइट बता दूं क्योंकि अभी बात करते करते लोग ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे। सो www.zaruorganics.com। अब आपने ज़ारू ऑर्गेनिक्स को क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ज़ारू मेरी नीस है, इनकी बेटी ज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको लाड से ये ज़ारू बुलाते हैं, तो ज़ारू के लिए। बट व्हाई? अच्छा, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगेन मैं जब भी उससे मिलता हूँ, अपनी बेटी ज़ाहिर है वो दे लिव इन द US एंड आई लिव हेयर, तो मेरा बैक एंड फोर्थ जाना होता है, तो जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी वहीं से शुरू हो जाती है जब मैं उससे मिलता हूँ, और जब मैं उससे मिल के निकलता हूँ तो वो ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है, बिकॉज शी इज़ सो प्योर। देयर आर टाइम्स व्हेन आई हग हर एंड आई डोंट लेट हर गो फॉर आवर्स, एंड देन वो नहीं, मतलब रात को वो मेरे पास ही सोएगी, मेरे पास ही बैठेगी, मेरे पास ही उठेगी, मुझे से बात करेगी। मेरे लिए किसी मीटिंग में जाना बहुत मुश्किल होता है। शी विल, सो बेसिकली शी इज योर फैन लाइक मिलियंस ऑफ अदर फैंस। उनका भी यही दिल चाहता है ना कि आपके साथ बैठे उठे, सोने वाली बात माइनस करके ऑफ कोर्स, उठे बैठे आपके साथ वक्त गुजारें, आपका खेड़ा ना छोड़े। तो आप नहीं, बेसिकली आप ज़ारू के फैन हैं। आई एम हर फैन। आप उनके, अच्छा, आई एम एक्चुअली हर फैन बिकॉज आई थिंक वो जो कुछ भी है आज, मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ, बिकॉज इट जस्ट टू मी शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन मी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो मैंने इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जिसके लिए ये मैं रहूँ ना रहूँ, बट ये ब्रांड जरूर रहना चाहिए, ये ब्रांड रहे और कल को उसके लिए बिजनेस, उसके लिए बिजनेस हो। मैंने भी जब अपनी एक ब्रांड स्टार्ट की तो मैं ज़ाहिर आपको बताऊं, मैंने बेटी के नाम से की, तो सबने मुझे घूम के कहा कि हाउ कम। मेरा भी वही जवाब था जो आपका है। हाँ। कि देखे, एक बीइंग प्योर एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि कल को कुछ पीछे छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए। देखिए सीधी बात है व्यूअर्स, एक इसके पीछे नियत बहुत पॉजिटिव और अच्छी है
लेकिन अगर उसके साथ एक इनकम भी आ जाए तो कोई बुरी बात तो कोई नहीं, बुरी बात लेकिन आपने प्राइसेस इतनी कम रखी हुई हैं तो ये अफोर्ड तो सारे कर लेंगे, आप किधर से कमाएंगे? बिकॉज पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आपको हालात पता है, तो आई वॉन्ट एवरीवन टू एंजॉय इट, आई वॉन्ट एवरीवन टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। अच्छा, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, अब बहुत देखिए ना, बहुत शुक्रिया। ये नॉर्मली आप अगर ऑर्गेनिक शैम्पू या कोई इस तरह की चीज़ अपने बाथरूम के अंदर रखते हैं तो यूजुअली लोगों ने छुपाई भी होती है क्योंकि उसकी शक्ल इतनी बुरी होती है। बट आप ये देखें कि किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से इसकी कम एलिगेंट लुक नहीं है, और क्वालिटी, अब आप प्लास्टिक को देखें इसकी, मतलब इट्स सॉलिड। We don't compromise. You don't We don't compromise. compromise. Absolutely not. Absolutely अच्छा, not. so let's talk about the products एक अच्छा जी, हम सबसे पहले let's talk about hair because a lot of people say कि यार बाल गिरते रहते हैं, ख़वातीन कहती हैं, मर्द कहते हैं बाल गिरते रहते हैं, तो और हमने मेल बॉल्डनेस और खवातीन में बॉल्डनेस बहुत अब कॉमन आने हो गई। लगी। अब मैं सिर्फ गिरने की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें बात कर रही हूँ टिंड होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमने किया, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जो आप इस्तेमाल करके अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं, बल्कि आपके जो खोए हुए बाल हैं वो वापस भी आ सकते हैं। दैट्स अ कॉम्बिनेशन। हमारे पास उसके लिए एक ये ज़ारू का शैम्पू है जो आपने, ये हर्बल शैम्पू है जिसके अंदर रीठा, आंवला, सिकाकाई है, और ये आपने हर रोज़ इस्तेमाल करना है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू यूज़ दिस शैम्पू। ठीक है। और इसके साथ अच्छा, उसके साथ हम स्टेप 1 बताते हैं। हाँ। पहले हम ऑयल देखिए, शैम्पू स्टेप 2 है, एक्चुअली स्टेप 1 इज हेयर ग्रोथ ऑयल। हेयर ग्रोथ ऑयल, बिल्कुल सही है, और ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके अंदर इसका जो ये है ये दिया हुआ है, इसके अंदर ड्रॉपर जो है वो दिया हुआ है, और जितना ड्रॉपर में आ रहा है बस आपने उतना ही इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। रूट्स के अंदर लगता है। बेसिकली मैं आपको व्यूअर्स, अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ हमारे व्यूअर्स को। आपने ऐसे करके मांग निकालनी है, ठीक है, उस मांग के अंदर ड्रॉपर लगा के, और ऐसे 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 आराम से रगड़ना नहीं है। आधा रीजन बाल गिरने का ये होता है कि हम रगड़ रगड़ के मालशे कर रहे होते हैं। आपने बिल्कुल उसको लगा के ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है ताकि वो थोड़ा सा अब्जॉर्ब हो जाए और बात खत्म। सिर्फ रूट्स में, ये पूरे सिर के लिए नहीं है, ये आपकी जड़ों के लिए सीरम है। Right? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसको छोड़ देना है। अच्छा, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगले दिन सुबह इसको वॉश कर लें। आपने लगा के इसको घूमना नहीं है, बिल्कुल नहीं घूमना। आपने मैक्सिमम 8 से 10 घंटे इसको लगाना है, एंड देन उसके बाद आपने अगले दिन सुबह उसको वॉश कर लेना। और अगर आपके पास इस किस्म का टाइम नहीं है, इशू है, तो यू कैन डू व्हाट आई डू। मैं क्या करती हूँ कि मैं ये अपने मैंने फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैंने नहाना है, राइट, अब आधे पौने घंटे के बाद, घंटे के बाद नहाने, तो मैंने ये रूट्स में लगा लिया। बिल्कुल। उसके बाद मैंने अपने बाकी के काम कुम किए, फिर उसके बाद जाके आराम से जब शावर लेना है इस शैम्पू से, और बाय द वे इस शैम्पू से बड़े आराम से ऑयल निकल भी जाता है, बहुत आराम से, क्योंकि आप रूट्स में लगा रहे हैं ना। अगर आप पूरी लेंथ पे लगाएंगे तो जाहिर मुश्किल होगा, 3 शैम्पू करने पड़ेंगे। एक शैम्पू से ही आपको बिल्कुल आपके बालों का एक तो हिफाजत भी हो जाती है, दूसरी इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो आंवला, सिकाकाई, रीठा, ये तमाम तो ये शैम्पू जो है ये एक्सट्रीमली नेचुरल शैम्पू है। इसको इस्तेमाल करने से कोई नुकसानात नहीं है, पैराबेन फ्री है, आई मीन पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और इसके अंदर, मगर ये मत सोचिएगा कि झाग नहीं बनती, बहुत ज्यादा झाग नहीं बनती जो किसी भी ऑर्गेनिक शैम्पू में नहीं बनती। जी बिल्कुल, आपकी इतनी झाग बनेगी कि आपके रूट्स, आपके बाल साफ हो जाए, बहुत आराम से रिंस करेगा, बहुत आराम से ये मेंटालिटी लोगों को छोड़नी पड़ेगी कि जब तक बहुत झाग नहीं बनी तो बाल नहीं धुलते। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक शैम्पूज की रेगुलर शैम्पू से जरा कम झाग बनती है, लेकिन सफाई उनकी उनसे ज्यादा होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आपके नेचुरल ऑयल्स को रहने देते हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये आपकी जड़ों को, आपकी रूट्स को नरिश करता है ये। अच्छा, दूसरी ये भी मैं बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए वो एक कॉम्बिनेशन है। तो भाई आपने शैम्पू तो आप इसे डेली कर सकते हैं बिकॉज़ इट्स एन ऑर्गेनिक शैम्पू। सो मेरी तरह अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपने वीक में 2 दफा ये कर लिया, और वैसे आपने डेली यूज के लिए शैम्पू को यूज किया, कोई बाल गिरेंगे नहीं, डैमेज नहीं होंगे। बट जैसे कि सायर ने कहा, खुराक वो लेना बहुत जरूरी है, वो लेना बहुत जरूरी है। ये क्या है? अच्छा, ओहेयर। ये ओहेयर बेसिकली आपके गिरते हुए बाल, अगर आप उनसे परेशान हैं, मैंने पहले भी आपसे स्टोरी शेयर की थी और मैं आज दोबारा फिर बता रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हर किस्म का फेनेस्ट्रॉइड खाया है और लगाया है। जितनी भी टॉपिकल सॉल्यूशंस है वो मैंने लगाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, जब तक लगाते रहें सारे रिजल्ट आता रहता है, जब शुरू करो तो गिरने शुरू हो जाते हैं। अब कौन 2-2, 5-5, 8-8, 10-10, कुछ तो 40-40 हज़ार रुपए की भी हेयर की ग्रोथ किट्स मिलती हैं। मैंने ली हैं और बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं तो 10 दिन में वो आपकी ब्लड स्ट्रीम से निकल जाता है, एंड देन फिर यूर बैक टू स्क्वायर वन। इनफैक्ट आपको ज्यादा, ये आपने लेने हैं 2 कैप्सूल्स। ये आपने अपने कोर को
आपके अंदर जो कमियां ये कवर करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसे कहें कि इसके अंदर एक नेचुरल बायोटिन भी है बिल्कुल, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। देन इसके अंदर फेनेग्रीक सीड है, होली बैजल है, ब्लैक सीड है, जिनसिक है, आंवला, इसमें बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और जिनसिक तो बाहर के मुल्क में लोग एनर्जी के लिए भी लेते हैं और हजार, सो सिर्फ बाल नहीं आपके अच्छे करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा और आपकी आपको एक्सट्रीम फोकस देगा। आपने ये एक कैप्सूल लेनी है लंच के बाद, एक कैप्सूल लेनी है डिनर के बाद, तो दिस इज अ होल कॉम्बिनेशन टू रीस्टोर योर हेयर। और एक पूरे महीने की ये खुराक है। और आप जब ऑनलाइन जाएंगे www.zaru-organics.com पे, तो आप देखेंगे कि आपको पूरी पैकेज। अच्छा, और बाय द वे ज्यादा आप ऑर्डर करते हैं तो उस पे आपको डिस्काउंट है, डिस्काउंट 5000 की अगर आप ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी जो है वो फ्री हो जाती है। इवन डिलीवरी के चार्जेस जो है वो about $300 होते हैं, लेकिन वो 300 रुपीज़ होते हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप अगर 5000 का ऑर्डर करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, क्योंकि हमारा ब्रांड नया है, अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी ऑफर्स बेतहाशा हैं, तो उनका फ़ायदा उठा लीजिए। बिकॉज थोड़े दिन के बाद जब प्राइसेस दोबारा से अपनी एक्चुअल प्राइसेस पे चली जाएंगी तो जाहिर है वो चीज़ें कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करें। एक और कॉम्बिनेशन भी हमारे पास है, राइट, जिसमें हमने वेट लॉस की बात करनी है, क्योंकि आपको पता है दूसरा एक बड़ा मेजर इशू लोगों का ये होता है वेट लॉस। तो एक हमारे पास आ गया हेल्दी से, और हमारे पास आ गया ट्रिमटोन। अब मुझे इन दोनों के बारे में। अच्छा, ये बड़ी कमाल किस्म की चाय है और बहुत मज़े की चाय होती है। इनफैक्ट हमने बना के रखी है यहाँ पे। आपने गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी में ये जो टी है जिसको हम हेल्दी सिप कहते हैं, ये थोड़ा सा आपने निकाल के, उसमें आपको नज़र भी आ रही होगी टी, गर्म पानी के अंदर आपने लेके इसको डाल लेना है, और 2 मिनट तक बस उसको रखना है, और 2 मिनट के बाद इसका कलर आ जाएगा और इसके बाद आप देखिए खुद कि आपको फील होगा कि आपने कुछ पिया है। इट्स सच अ नाइस एंड रिफ्रेशिंग टी। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेट लॉस की टीज होती है वो इतनी बदजायका होती है, इसका इतना अच्छा नाइस लाइट सा फ्लेवर है, चीनी। अच्छा, एक और चीज़, वेट लॉस टीज में चीनी और शहद नहीं डालनी, खुदा का वास्ता है। अगर उसको वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ में नेगेटिव ना डालें। ये इन इट्स प्योर फॉर्म, इट्स लाइक हैविंग वार्म वाटर विद अ हल्का सा फ्लेवर। बस इससे आपका हाजमा इतना अच्छा होगा। वैसे हाजमे के लिए भी हमारे पास कुछ है, लेकिन इससे असल में ये जितनी भी टीज़ होती हैं, चाहे वो हेल्दी सिप हो या ग्लो की हो, सबसे पहले तो ये अंदर का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करती हैं, आपको डिटॉक्सिफाई तो करती हैं। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके जो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने अब तक जो कुछ किया था वो ठीक नहीं था, अब आप सही सिमत के अंदर जा रहे हैं। तो अगर आप ये टी लेते हैं, एक आपने लंच के बाद कप बनाना है अपने लिए, और एक आपने डिनर के बाद बनाना है, और आपके इंचेस जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट। और इसके साथ साथ अगर आप, ये सुपर कॉम्बो है और ये कमाल किस्म का काम करता है, अगर आप ट्रिमटोन को यूज़ करेंगे उसके साथ, यानी लंच के बाद आपने 15 या 20 मिनट के बाद एक ट्रिमटोन का कैप्सूल ले लिया, और डिनर के बाद एक ट्रिमटोन का कैप्सूल ले लिया, तो आपको 10 दिन के अंदर विजिबल डिफरेंस जो है वो नजर आने लगेगा। मेरा वेट फंस गया था, आई कॉल्ड अप साहिर, क्योंकि हम सारे इंडस्ट्री वाले ये बताते नहीं हैं, इनको फ़ोन करते हैं मशवरे लेने के लिए। मैं कहा साहिर, आपका तो मैंने वजन कभी बढ़ते हुए नहीं देखा, मुझे बता दें क्या। कहते हैं जुगन, जो मैं चीज़ें लेता था वो मैंने अब एक कैप्सूल फॉर्म में कंबाइन कर दिए, क्योंकि पंसारी की दुकानों से चीज़ें लेना, उनको मिक्स करना इट्स टू मच। वक्त किसके पास है आजकल, और जितने में आपने वो चीज़ें ले लू के उनको बनू के एक चीज़ करनी है, उससे कई गुना सस्ते में आपको रेडीमेड एक चीज़ मिल रही है मार्केट में, जो नेचुरल है, इसमें कोई वो जो लोग स्पीड डाल देते थे पता नहीं क्या, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये बड़ा नेचुरल अंदाज में आपके वेट को कम करेगा। थोड़ी सी आप डाइटिंग और साथ में आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैप्सूल भी एंड द टी एज वेल, वो भी हमने टी तैयार किया। अच्छा, जरा आई वांट कि मैं लोगों को चख के बताऊं, ये तो इसका इट हैज अ लवली टेस्ट। वेट लॉस टीज के टेस्ट भी बड़े वियर्ड होते हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि इट्स रियली 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 कूल। हाय, फूलों की खुशबू आ रही है। यू लाइक इट? स्मेल्स लाइक, आई थिंक it smells like flowers. It smells like chamomile. Glow tea. This is the glow tea. ये glow tea है, ये glow tea, हाँ। ये वाली जो थी जो आपने पी थी, ये वेट लॉस वाली थी, और ये ग्लो टी है। ये ग्लो टी है। और इसका डिफरेंस आपको फौरन पता चलता है, मतलब 2 से 3 दिन के बाद ही आपको पता चलना शुरू होता है कि आपका चेहरा जो है वो निखरा निखरा लगेगा। लिटरली ऐसा होता है। बहुत सारे, मैं कभी मेकअप यूज नहीं करता, आज भी ने मेकअप यूज नहीं किया हुआ, और मैं कभी भी मेरी इतने खुशकिस्मत होते हैं। उसका राज बाय द वे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बाय द वे आप हैं, बिल्कुल भी नहीं हूं, आपको पता है मुझे। लेकिन एक और बात, ये स्क्रब्स आपने जरूर इनके ट्राई करने हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना www.zaruorganics.com पे, तो आपने ये स्क्रब जरूर ट्राई करने हैं। व्यूअर्स, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। जिनके नकल्स काले हो जाते हैं, है तो ये फेस के लिए, बार बार मुझे यार कहता है फेस के लिए, मैं कहती हूँ यार आई नो फेस के लिए, बट नकल्स पे
एल्बोस पे और नीज पे, गोडों आप पे लगा बहुत सकते हैं। फर्क पड़ता है बहुत अगर फर्क आपको पड़ता है, इश्यूज बिल्कुल हो रहे पड़ता हैं। है, और बिल्कुल पड़ता है। फाइनली वे टू ऑलमोस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम, मैंने इसकी बात करनी है Max मैक्स हाइट की। जी दिस बच्चों इज रियली गुड। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा है तो उसको, और या मतलब न्यू आप 4 साल का आपका बच्चा हो चुका है और आपको थोड़ा सा कंसर्न है कि यार कितने कद का होगा, कैसे होगा, तो आप उसको ज़रूर ट्राई करवाएं। 1 कप मैंने ये दूध लिया है और उसके अंदर ये बहुत थोड़ी सी मिकदार है, इसके पीछे पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई teaspoon है, है, हाँ। लिटरली हाफ टी स्पून है। इसको मैंने इसमें से घोल दिया एंड इट टेस्ट रियली गुड, बहुत अच्छा होता है और इतना दूध काफ़ी होता है। ये आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। You're gonna try it? आप मुझे भी ज़ारू ही समझिए अच्छा, okay. जिस तरह बच्चों को दूंगा। बट बाय द वे ये बच्चों के लिए स्पेशली यंग चिल्ड्रन और बुजुर्गों के लिए बहुत बेहतरीन है। और वो लोग जो काम करते हैं और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका मीटर आउट हुआ होता है मेरी तरह, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स एन एनर्जी बूस्टर ना, एंड इट्स अ गुड एनर्जी बूस्टर। इट्स नॉट लाइक पिज्जा, पराठे, ऑल ऑफ दैट स्टफ। दिस इज अ हेल्दी बूस्टर एंड और आपको 6 महीने में, 3 से 6 महीने में आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। रियली यमी, या थैंक यू इट्स वेरी मच, रियली थैंक रियली यू, यमी। सो इसी नोट पे थैंक यू साहिर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने नंबर भी स्क्रीन पे शेयर किया है इनको कांटेक्ट करने के लिए। बेहतरीन तरीका तो है कि www.zaruorganics.com पे जाएं और ऑर्डर करें। 5000 से ज़्यादा पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मतलब वो फ्री डिलीवरी मिलेगी। बहुत सी इंट्रोडक्टरी ऑफर्स हैं, बहुत सी पैकेज डील्स भी हैं। गो एंड चेक इट आउट। एंड उसके साथ साथ साहिर लोधी को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मैंने इनको ज़बरदस्ती कहा है कि यू नीड टू बी फॉलोड ऑन Yeah, she इंस्टाग्राम did. She बिकॉज did. वी वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम। इसी तरह हम लोग सारे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। सो साहिर _लोधी इज हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम, जो हम वेरीफाई भी करवा लेंगे अभी, लेकिन साहिर _लोधी। थैंक यू साहिर। थैंक यू वेरी मच, बहुत मिलते हैं बहुत ब्रेक के शुक्रिया। बाद। ओ क्या बात है, क्या बात है। हुमैरा जी सिर्फ लड़के नहीं सलूट करते, लड़कियां भी सलूट करती हैं, हम सारे ही आपको सलूट करते हैं। अच्छा मेरा जी और मैं जरा आप चिल करेंगे, जरा आप फरा जी मामला तो वाकयात देखें कि क्या हो रहे हैं, जरा थोड़ा सा फीडबैक। स्नेहन प्लीज आप भी साथ साथ गाइड करें। जी हुमैरा जी प्लीज़ क्वेश्चंस भी इनसे पूछें। मैं चाहती हूँ कि आप इनसे थियोरी से रिलेटेड सवाल पूछें ताकि हम इनकी थोड़ी सी नॉलेज भी जानें। क्योंकि देखिए जैसे गाने की भी बात होती है, ये सो गई है। जब गाने की भी बात होती है तो आपको पता है हुमैरा जी, सिंगिंग में भी सीखना, रियाज करना, वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। सुरताल का तो पता हो ना, तो कोई भी आर्टिस्ट हो, वो चाहे सिंगर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, किसी भी किस्म की आर्टिस्टिक चीज़ में हो, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा मुझे लगता है कि हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन कोई नई चीज़, नई जिद्दत वो थोड़ी कम होती है। वो कम होती है। अब देखें ना, फरा जी पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट लेके आई कि प्रॉपरली ब्लेंड कैसे करना है। बड़े लोग कहते थे कि फरा जी आप इतनी लंबी जो ब्लेंडिंग करती थी, याद है जब आप ब्लेंडिंग करी होती थी तो अक्सर लोग नीचे कमेंट्स में भी लिखते थे इतनी ब्लेंडिंग कौन करता है। ओ भाई मुंह के अगले अलग-अलग पीसेस तो नहीं नजर आने चाहिए ना। आपका नाम ही ब्लेंडिंग है, अगर मेकअप अच्छा ब्लेंडिंग नहीं होगी तो आपका मेकअप किसी वो नहीं है, उसमें अच्छा ही नहीं लगेगा। अब आपसे फरा जी मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप सब मेकअप आर्टिस्ट से जरा एक दफा जरा सवाल करें, मैं देखना अभी चाहती ये हूँ। ना जो इन्होंने नीचे ये आप लगा रहे हो बेटा, ये नहीं लगाना आपने, और ये विंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और देखें ना जुगन, सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपको विंग नहीं बनाना आता ना, मैं कहती हूँ आप मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया के अंदर आप बिल्कुल फ्लॉप हैं। अच्छा मेरा जी इधर से स्टार्ट करें, अच्छा उधर से ही स्टार्ट कर लें। बेसिकली मोना से स्टार्ट करें और बताइए, आप इस साइड पे जरा आ जाए ताकि आपका चेहरा भी हम देख सकें। जी आप मोना को क्या गाइडेंस देंगी या क्या? ये विंग लाइनर आपने बहुत अच्छा बनाया, इस साइड का विंग बहुत अच्छा बनाया, लेकिन ये विंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया आपने। इसको रिमूव करके बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको करें, तब अच्छा लगेगा इसके ऊपर। और ये जो आपने ये येलोइश टोन दी है ऊपर, ये भी नहीं उसके अंदर जाएगी, इसको भी थोड़ा सा ब्लेंड करें। बंद करो बेटे। ये बड़ी अच्छी प्यारी मॉडल हैं, लेकिन अगर आप इनका ज़रा थोड़ा सा ब्लेंडिंग मेकअप करेंगे, अच्छा करेंगे तो ज़्यादा प्यारी लगेंगी। और नीचे ये कभी भी नहीं ये लगाते, ये वाली जो आपने इतना ज़्यादा ग्लिटर नीचे आईज के ऊपर ले दिया बेटा, ये कभी भी नहीं लगाते। ये बहुत प्यारी मॉडल हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा ग्लिटर के साथ भर दिया है इनको। अच्छा महविश के पास अब आप आ गई है, महविश से क्या बात करेंगी आप मैम? बंद करो बेटे। ये सो गई थी, मॉडल सो गई थी, मॉडल को नींद आई हुई है, प्रॉपर मॉडल सोई हुई है। मैंने उठाया है, मैंने कहा उठ जाएं आप, ये अच्छा कर रही हैं मेकअप। अच्छा मॉडल कभी कभी वो हाथ लगाने से भी सो हाँ जाती है ना, सुकून आता है ना मेकअप करने से। मैंने देखा है वो मेकअप करवाते हैं। मेरा तो कोई मेकअप कर रहा हो तो मेरी तो सारे तबक रोशन होते हैं। अच्छा अब हम हीर के पास आ गए हैं, तहरीम इनकी मॉडल है। ये मेकअप बहुत अच्छा कर रही हैं, बट बहुत हैवी लुक दे रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना मेकअप, बहुत नो डाउट कि इनका मेकअप बहुत अच्छा है,
बट ये है कि ये लाइनें जो है इनकी चीज़ की बहुत अच्छा, इनके आइज़ सारी मॉडल से ज़्यादा प्यारी इनकी आंख है कि अगर ये सॉफ्ट सेटल्ड मेकअप करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा इनको लगता है। बेटा थोड़ा सा ब्लेंड करके थोड़ा सा उसको सटल करने की तरफ लेके जाओ, बहुत ठीक है? ज़्यादा ये ग्लिटर भरा हुआ नहीं होना चाहिए बेटे, बहुत शिमर और नहीं बेटा होना चाहिए। प्लीज, ये मुझे पता है कि अब ग्लिटर का जमाना आ गया, तो हर बंदा जो है देखिए, ग्लिटर अगर आपने एक तौर पे, एक बहाने के तौर पे यूज करना है कि आपको आंख ना बनानी पड़े, तो देखिए जो मेकअप जो आपके जजेस हैं उनको पता है कि कितना को किस चीज में एफर्ट लगता है। सिर्फ ग्लिटर लगा के लाइनर लगाना नहीं, लगाना सॉकेट बनाना, बाकी सारी चीजें करना, ये सब मैटर करती है ही नहीं, आपने की नहीं कंटूरिंग। अच्छा, रिमल के पास अब हम आ गए हैं। फिर इनके माथे पे भी आप कंटूरिंग करेंगी, यहाँ पे भी आप करेंगी, और जब इस तरह का फेस आपके पास हो तो आपने कंटूरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। जब आप कंटूरिंग करेंगी तो बिल्कुल उसके साथ साथ आपने ब्लश ऑन लगाना है। अब देखें, आपने जो हाइलाइटर चीक्स पे लगाया वो यहाँ पे लगा दिया, ये जगह ही नहीं है। कंटूरिंग की जगह ये होती है, इसके ऊपर ब्लश ऑन होता है और इस बोन के ऊपर जो है वो आपने हाइलाइटर लगाना होता है, ठीक है। और आप बिल्कुल देखें, आइज बंद करें, आपने देखे आपको पता है कॉन्टूरिंग से बेटा, रिबन आप कॉन्टूरिंग से आपका पूरा मुंह की शेप चेंज हो जाती है। खूबसूरत ड्रेस है, इसके साथ कॉपर मेकअप बड़ा ही अच्छा लगना था अगर आप करती। अच्छा, जवेरिया के पास अब हम आ गए। ओवरऑल जो है ना जुगन, सबसे अच्छा इनका मेकअप है, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लिटर लगाया है। बाकी जो है वो डेफिनेटली सब लोग जो है वो सीखने के प्रोसेस में। बेटा ये देखो, अगर आप थोड़ा सा इसको हाथ के साथ भी इस तरह करेंगी तो लंबा लाइनर, जब जितनी आंख छोटी होगी अगर आप लंबा लाइनर लगाओगे तो उनको अच्छा लगेगा, स्मार्ट। लेकिन दोनों साइडों पे लाइनर बैलेंस में होना चाहिए। और इसको आप नीट कर लें यहाँ से लाइनर लगा के ना। अब देखें, इसकी आइज़ का ये जो बाल होता है लास्ट, यहाँ से आपने लाइनर लगाना होता है। अब ये देखें, आपने कितना इसका कॉर्नर जो है चौड़ा कर दिया यहाँ से, ये देखें। इसको आप थोड़ा सा बारीक करेंगी। बाकी बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। देखें, आप लोग मेहनत करें, घबराते नहीं हैं बिल्कुल भी कि अगर कोई जज है या यहाँ पे कोई इस तरह की है तो आप उसके अंदर जो है वो कर देंगे। आइए फराज जी यहाँ पे बैठ के अपनी इंस्ट्रक्शंस दें। हाँ जी। कि इन लोगों को जुगन ये लग रहा होता है, जब पिछली दफ़ा भी हमने कंपटीशन किया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ उसके ऊपर कि है ना, शायद कोई जो जज हैं वो शायद कोई जिस तरीके से आज इन्होंने बताया कि वो लड़कियाँ कह रही हैं जी पता नहीं पैसे लिए हैं, इस तरह की कोई मार्केटिंग है ना, कि ऐसा कुछ भी नहीं। आपके साथ थे हम, बड़ा ओवरऑल हमने बड़ा इंसाफ के साथ काम किया। जो लोग मेरे फैंस हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कभी भी किसी के ना प्रेशर के अंदर आके फैसला करती हूँ ना कुछ कहती हूँ। मैं कहती हूँ मेहनत करें। कभी ऐसा दिन था जब मुझे भी ब्रश नहीं पकड़ना आता था, और आज मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड मेकअप पढ़ाती हूँ। आज मैं एजुकेटर बन गई हूँ मेकअप की। तो इसलिए जो है वो सीखना कि अगर कोई आपको कह रहा है कि आप ये काम नहीं सही, तो बजाय उसको ये नेगेटिव लेना, उसको पॉजिटिव रहते हुए उसको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग, आपकी कंटोर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्लश ऑन एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए विंग लाइनर बेसिक चीज़ है मेकअप आर्टिस्ट की, कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है तो हर कोई कहता है आके विंग बना लें, तो लोग हम जो है वो बहुत सारी, ये इनका बड़ा अच्छा है, इनकी ये जो मॉडल हैं बड़ा खूबसूरत इन्होंने मेकअप अच्छा, किया। देखिए ना, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं हुमैरा जी, मैं आपके एक एज अ व्यूअर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम जब भी जजमेंट करते हैं ना, टेक्निकल चीज़ों पे सिर्फ बात करते हैं। मैं चाह रही थी कि इस बार हाँ जी, दिखने में भी आपकी भी, क्योंकि मेकअप की अच्छी खासी नो-हाउ है, आप क्या इन सब पांचों पे फीडबैक देंगी अभी तक? मुझे तो लग रहा है कि अभी ये माइयों की मुझे तो लुक ही नहीं लग रही, मुझे तो बहुत हैवी किस्म की जो लुक है, क्योंकि जैसे आपने सबसे पहले कहा था कि माइयों की जो लुक होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और वो पहले जो आखिरी 2 दिन है जैसे वलीमा है या बारात है, उसमें थोड़ी हैवी लुक होती है। और ये जो है माइयों की जो लुक है वो थोड़ी लाइट होती है बनिस्बत बारात के और उसके। और मैंने जो चीज़ें नोट की है, जैसे मैं भी बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, ट्यूटोरियल देखती रहती हूँ, चीज़ें मतलब काफ़ी सारी मैं देखती रहती हूँ। तो मेरा ख्याल है मेकअप जो है ना वो एक होता है धोखा, एक इल्यूजन, एक इल्यूजन है। हाँ, मतलब कि वो होता नहीं है लेकिन वो लोगों को नज़र आए कि है। तो जो लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं ना मेकअप में, सबसे पहले आपने जो चीज़ें, जैसे जुगन ने कहा कि जो चीज़ें आप लगा रहे हैं वो साफ़ ही नज़र आ रही है। कंटोर किया हुआ है तो साफ़ ब्लैक कलर की लाइनें नज़र आ रही हैं, ब्लश लगाया तो साफ़ नज़र आ रहा है कि ब्लश लगा हुआ है। अब जैसे जुगन का मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि नेचुरल के साथ चलना है। हाँ। और डेली का काम है। बट अब देखिए एक्चुअली मसला ये ना, जुगन का कलर इतना वाइट है कि इनको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखें बाकी जितना हमारा जनूबी पंजाब से एरिए से ये सारी बच्चियां हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रैकल्स हैं, बहुत सारे ओपन पोर्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनको हाइड करने के लिए आपको डेफिनेटली बेस थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जितने लाखों स्टूडेंट्स अब को ये मैंने देखिए ना पढ़ाया, कि मेकअप तो बच्ची का, ये जरा वापस प्लीज इनके ऊपर क्लोज करें। अब बच्ची का मेकअप तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देखें हर चीज़ अलग-अलग। अब ये देखें ना स्क्रीन पे हर चीज़ अलग-अलग लग रही है। मुझे इनका ब्लशन बहुत अच्छा लगा है, लिपस्टिक अच्छी लगी है, लेकिन ये लिप कलर मुझे आई शेड के साथ समझ नहीं आ रही। आप समझ रही हैं? डेफिनेटली। और ये देखें, मैंने सबसे पहले इनको यही कहा कि हल्का सा स्मार्ट सा विंग निकालते, बहुत ज़्यादा लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन किसी एक को भी जो है ना बहुत चौड़े चौड़े विंग लाइनर्स बनाए हुए हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप टेक्निक सीखें। मेकअप चाहे कोई भी दुनिया का ब्रांड के साथ आप यूज़ करें, टेक्निक्स को फॉलो करें। अगर टेक्निक्स आप नहीं करेंगे तो फिर आप उस और देखिए अभी आपके पास अबाउट 45 मिनट्स हैं, सो आप लोग अपनी चीज़ों को फिगर आउट करके और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी फराजी से मैंने ऐसे मेकअप आर्टिस्ट मैं देखती हूँ, जैसे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे मैं ज़्यादातर जो मेकअप देखती हूँ ना, वो मैं देखती हूँ लाइक जो ब्लैक लोग हैं ना जी, उनकी मैं वो देखती हूँ मेकअप जी, और उनके हेयर स्टाइल और उनकी वो जैसे वो चीज़ें कर रही होती हैं ना, डेफिनेटली। मतलब इतनी उनकी भयानक शक्लें होती हैं। नहीं, अल्लाह माफी दे, नहीं, भयानक तो नहीं होती, नहीं different होती भी हैं, कईयों की बहुत होती हैं कि जैसे जली हुई है, हाँ, या हाँ, वो हाँ। बेचारी, हमारा ये मतलब था, मैंने कहा क्लियर कर दूं। नहीं नहीं, मेरा अल्लाह माफ करे, कोई और नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट उनको ऐसा बना, हालांकि मैंने उनके एक बंदे को कलर देखा जिनका वो जो तालू वो नहीं डेवलप्ड होता, क्लेफ्ट पैलेट था उनका, तो ऑब्वियसली लग रहा था कि सर्जरी हुई थी। आपको पता है उसके बाद जो पहले हुई थी सर्जरी, उसमें होंठ जो है वो बैलेंस में नहीं होता। उस लड़की ने अपना मेकअप स्टार्ट किया। मैं आपको मेरा जी बता नहीं सकती, जब उसका मेकअप खत्म हुआ तो वो शक्ल ही नहीं थी उस बच्ची की। वही मैं भी कह रही हूँ ना कि इस तरह, हालांकि उनके इतना कलर उनका डार्क होता है कि हमारे इतना कलर डार्क नहीं होता, पाकिस्तान में इतना नहीं है डार्क कलर, ज्यादा से ज्यादा किसी का गले में रंग होगा। वो मेरा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि वो लोग जो मेकअप करते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर करते हैं, वो बिल्कुल बेस वैसे ही टाइप करते हैं। अब देखिए ना आपकी ऑयली कहता है कि जी मेरी टोन से चिट्टा हो चिट्टा हो चिट्टा हो। अब कल जो हमारे साथ लड़की थी निदा, शी वाज वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, बड़ा अच्छा उसका काम था, लेकिन जिस मॉडल का उसने मेकअप करना था उससे वो सुबह उसको पिक करके लेके आई है, पहली उसकी मुलाकात, तो कहती है उसकी स्किन का इशू आ रहा है, उसकी स्किन में उसने ये नहीं कराया वो। मैंने कहा बेटे देखें, आपने अगर आके एक स्टेट चैनल पे आके एक प्लेटफॉर्म पे आके करना है, तो आपको फिर उस बच्ची को एक दिन पहले मिले, और अगर आपको सूटेबल नहीं लग रही तो आप ना उसको लेके आए। उसकी स्किन इतनी ड्राई थी मेरा जी, अब ड्राई स्किन के ऊपर ऐसी आपने अगर स्टिक लगा दी डेफिनेटली तो वो अलहदा से लगेगी। ये सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन लगाते, देखें मेकअप ये नहीं है कि आपने मॉडल पहले देखी हुई है, पहले आपने मेकअप किया, फिर आप किस चीज के आर्टिस्ट। आप देखिए मेरे मुंह पे फॉर एग्जांपल आपको पता है फराजी स्टिक नहीं लगा सकते, इसके लिए टीवी स्टिक लगा सकते हैं, मेरी स्किन ड्राई है, ऊपर से मेरे पोर्स भी ओपन नहीं है, तो ड्राई स्किन ऊपर से पोर्स भी ओपन नहीं है, वो एक पूरी तय ऊपर जम जाती है। स्टिक है वो होती ड्राई लोगों के लिए। अच्छा मैं वैसे एक बात होती है वो ड्राई लोगों को आप हाई कवरेज देने के लिए आप लिक्विड फाउंडेशन जो होता है उसके अंदर मॉइस्चराइजर शामिल होता है। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे आपकी बात को बढ़ाई करूंगी, मतलब लोग कहते हैं ना चिट्टा करो, मेरा ख्याल है चिट्टे लोगों को जितना मेकअप का इशू है ना, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आप भी और मैं कितना स्ट्रगल करते हैं। मैं कहती हूँ कि जितना मैं स्ट्रगल करती हूँ ना, क्योंकि मेरा मुंह स्क्रीन पे इतना बड़ा आता है, हालांकि जो मुझे लाइव देखते हैं, अच्छा लाइव जो देखते हैं ना, वो कहते हैं ओए आप तो टीवी पे इतना मतलब बड़ी लग रही थी, आप बहुत मतलब चौड़ी लग रही थी। मेरे से हम लोगों ने कॉन्टोरिंग वगैरह सब करके देखी है, लेकिन मुंह अलग-अलग बिल्कुल से लग रहे होते हैं। भाई जितना आप सेटल्ड अपने आप को रखेंगे ना, अगर आप बहुत चिट्टे बन जाते हैं और आपके हाथ काले हैं, कान काले नजर, कई मैंने ऐसे भी बेचारी देखी है कि हाथों पे लगाई होती है, यहाँ पे वो लगा होता है, पीछे सारा काला होता है। कल मैंने दो बच्चियों को कहा, मैंने कहा जी अपना हाथ करें, अब उन्होंने हाथ पे बेस लगाई हुई थी। असूलन व्यूअर्स, हाथ पे बेस लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपने स्किन टोन इतनी परफेक्ट मैच की हो स्किन के साथ। अच्छा इधर मेरी जी आपसे भी वी वांट टू गेट योर ओपिनियन ऑल्सो। यहाँ हम स्किन कलर्स और स्किन टाइप की बात करें, सबसे पहली बात तो ये कि व्यूअर्स हर स्किन कलर, हर स्किन टाइप, हर बॉडी टाइप बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हर किसी को खूबसूरत बनाया है। लेकिन जो बात मेरा जी कह रही थी कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है और फिर आपने उसको कवर करना होता है, असल जौहर तो वहाँ पे नज़र आते हैं।
तो बॉडी टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या गाइड करेंगी? अच्छा, मैं कह रही थी कि एक आपका कॉम्प्लेक्शन इज़ गॉड गिफ्टेड, तो आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर स्किन। हाँ जी, उसको जिस तरह आपने कहा कि स्किन को पहले इन्हेंस करें और उसी के ऊपर आपको रहना चाहिए। खाली इतना फेस, कई लोग इतना फेस भी करके ना आ जाते हैं और ये गर्दन रह ये जाती भी है। होता है। खैर, दूसरी बात ये कि बॉडी टाइप के साथ कपड़े होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पेयर शेप होती है और फिर इट्स हॉर्स ग्लास शेप एंड देन डिफरेंट शेप एप्पल शेप होती है, लेकिन ये कि आपने ये देखना है कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं आपने कौन सा पार्ट इन्हांस करना है, ताकि आपको लेंथ भी फील हो और आप प्रोपोर्शनेट भी लगें। हर कपड़ा हर एक के लिए नहीं होता है। फैशन ठीक है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्टाइल एक शलवार कमीज़ में भी हो सकता है और स्टाइल एक साड़ी से लेकर लहंगा चोली में भी हो सकता है। मतलब कि आपने कैरी कैसे करना है, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपको फैशन कॉन्फिडेंस नहीं देता, आपका स्टाइल कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल। तो कपड़ों को चूज़ करना वाइजली अकॉर्डिंग टू योर हाइट, योर कॉम्प्लेक्शन एंड योर बॉडी शेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको जब भी कोई ब्राइड्स भी जा रही हैं अपने कपड़े लेने के लिए, तो वो चीज़ें देखें। सी अल्टीमेटली इट्स द होल पैकेज, और यही वाली चीज़ हम अपने कंटेस्टेंट्स को भी समझाएंगे। हमने इनको ओपन मार्जिन दिया कि मॉडल आप अपनी खुद ले आए, और उसके साथ हमने इनको ये भी मार्जिन दी कि कपड़े भी आप उनको खुद ड्रेस करके लाएं। अब फॉर एग्जांपल अगर तहरीम को शॉर्ट शर्ट नहीं सूट करती तो फिर उसको शॉर्ट शर्ट नहीं पहनानी चाहिए। अगर फायजा शुएब है जैसे जावेरिया की मॉडल, अगर उनकी बॉडी टाइप को सर्टन चीज़ें नहीं सूट करती, देखिए व्यूअर्स आपने एक टोटल पैकेज दिखाना है स्क्रीन पे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ मुंह को देखेंगे। हाँ बिल्कुल। इसीलिए हमने कहा कि जी आपने फेस भी करना है, बालों की स्टाइलिंग। अब मुझे अक्लमंदी उस एंड पे नजर आ रही है महविश की, कि महविश ने बालों की तरफ ऑलरेडी अपना फोकस करना शुरू कर दिया, ताकि वो बाल बना ले, मेकअप हो जाए, उसके बाद जो फाइनल जो उसने कुछ चीज़ें करनी होगी वो कर लेगी। अब अगर ये बाल बनाना शुरू करेंगे 5 मिनट पहले दिखाने से, तो आपको भी पता है घड़मास मच जाना है। बिल्कुल। सो अल्टीमेटली इट्स द होल लुक। आप बाल कैसे सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैंने ये देखा है हमारे माशरे में कि जब शादी आती है ना, तो महीना पहले लड़कियां जो है ना वो अपनी केयर करना शुरू करती हैं जी, उपटन लगाती हैं। हालांकि ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को आपकी स्किन जो है या आपका जो भी इशू है, अगर आप पहले ही अपनी केयर करते हैं या अपने आप को थोड़ा आप रखते हैं, आपको पता है कि एक ना एक दिन तो आपकी शादी होनी है, वो साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, कभी भी जब भी करनी हल्का फुल्का अपने आप को, जो घरेलू भी बेचारी बच्चियां हैं वो भी अपनी केयर जरूर करें। मैंने ये देखा है कि केयर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हो गया तो फार्मूला क्रीम लगा ली, मेरे ख्याल है फार्मूला क्रीम से फिर मुंह सड़ गया, नहीं वो तो बिल्कुल नहीं। और मुंह पे बाल मैंने देखी है कि इतने गोल गोल उनका मुंह वाइट हुआ होता है, और बाकी सारा जो है ना वो क्रीम बेचारियों का सब चीजें हो जाती हैं। और ये लेक ऑफ नॉलेज है कि वो समझती हैं कि शायद सिर्फ वाइट हो जाने से स्किन जो है वो बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ मैंने इस फील्ड के अंदर आके ये कमी महसूस की कि हमारे पास कोई भी ऐसे एजुकेटर्स नहीं हैं जो मेकअप को पढ़ाएं। लोगों को लग रहा है बस ट्यूटोरियल्स देखे और जिस तरीके से वो किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीज़ें हाइड कर देते हैं उसको शॉर्ट करने के लिए। अब कल मेरे ख्याल से जवेरिया आपकी मॉडल थी ना, जिनकी स्किन टोन आपने बहुत ज़्यादा लाइट कर दी थी। अब बच्ची की स्किन टोन डार्क थी, इन्होंने कम से कम मेरे ख्याल से कोई 3 शेड लाइट शेड वो लगाया। जुगन मैंने फिर कल ये बात एक्सप्लेन की कि बेटा ग्रे स्किन टोन अगर आ रही होगी बच्ची की, तो वो चाहे कितनी भी खूबसूरत है। अब ये सारी माशाल्लाह जो बच्चियां हमारे पास आज आई हैं मॉडल, सारी बड़ी खूबसूरत है, चेहरे बड़े प्यारे हैं। मैंने एक चीज़ ऐड करनी थी कि बचपन में जब बच्चियां पैदा होती हैं ना जिस तरह, तो माएँ पहले ज़्यादा कहा करती थी, अब फिर भी थोड़ी सी एजुकेट हो गई हैं, गोरे रंग पे बाहर ना जाओ, काली हो जाएगी। वो बचपन से जो सोसाइटी बना दी गई है ना कि गोरा रंग स्टैंडर्ड बना दिया ब्यूटी का, लेकिन दिस इज नॉट जस्टिफाइड। भाई देखिए, अभी या तो कोई क्लाइंट इनके सामने बैठे होते ना, ये अपनी मॉडल्स लेके आई हैं, तो बात ये है कि आपके पास कोई क्लाइंट तो नहीं आया हुआ जो कह रहा है कि नहीं जी मुझे आप गोरा करें, मुझे आप गोरा करें। आपके पास अपनी मॉडल है, आपने उसको एक टोन डार्कर भी लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू शो व्हाट यू कैन डू विद वॉट यू हैव कैपेबिलिटीज वाइज। या तो हम कहें ना कि आपने इसको इस टोन में लेके जाना है, इसको इस टोन में लेके जाना है। हम कह रहे हैं कि जो चेहरे हैं
उन्हीं को इन्हांस करके बिल्कुल। खूबसूरत दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरी आप जो कपड़े लेके आई हैं, हम बॉडी टाइप्स की बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी टाइप्स को शूट करेंगे, और माइयों की और अगर मेहंदी की लुक की बात करिए तो किस किस्म के ऑप्शंस भी यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। फरा जी, इस दौरान आप और मेरा जी प्लीज़ हमारी जो बच्चियाँ उनको गाइड भी करते रहिएगा, थोड़ा सा उनको टिप्स भी देते रहें। आई वॉन्ट कि आज इनका अच्छा डे गुजरे, क्योंकि अच्छा डे तो गुजरेगा लेकिन उसके साथ साथ जो एक इनकी अभी क्रिटिसिज्म होनी है एंड में, वो ज़रा हार्श होगी। मैंने पहले से व्यूअर्स आपको बार बार बता रही हूँ कि आज बड़ी स्ट्रिक्ट जजमेंट होगी। आज भी एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होना है, और अगर हमें 2 लोगों का काम कमज़ोर लगा तो हम 2 भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि एंड में एक ही मेकअप आर्टिस्ट नंबर 1 होंगे, उसके बाद रनर अप ही होंगे जो सेकंड पर्सन होंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। काफ़ी हलचल है इस वक्त सेट पे, और हसनैन खैरियत है? ज़रा बता दें कि थोड़ा बहुत अनबैलेंस है। मैं चाह रहा हूँ जो अच्छा कह रहा है वो आगे आ जाए, ताकि वो जो कमी है वो खत्म हो जाए। नहीं, सबको हेल्प करनी है। जी, अगर हेल्प कर रहे हो तो फिर सबको, मतलब अगर गाइडेंस दे रहे हो तो फिर सबको दो। जी, सबको ये दे नहीं, रहे हैं। मतलब देखिए हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे आने की। जी। बार बार याद करा रही हूँ, अब आप लोग बाल बना रहे हैं, याद रखिएगा कि द लुक इज सपोज टू बी माइयों और मेहंदी। हमने माइयों मेहंदी इसलिए कंबाइन करके आपको दिया है, या मेहंदी की भी थीम। देखो, मेहंदी पे बड़ा कम होता है, अनलेस किसी ने बहुत बड़ा मेहंदी का फंक्शन रखा हुआ हो कि इतनी ज़्यादा तैयारी हो। कपड़े वगैरह बच्ची अच्छे पहन लेती है, लेकिन मेकअप पे हाथ हल्का ही रखा जाता है। सो आई होप कि इन लोगों ने डेफिनेटली हाथ रोक के मेकअप करना ही काम है, ज़्यादा तो कोई भी लगा लेता है ना। जी, हमने आपको यही कहा था। जी। जब आप वो मुझे याद रह गई है कि हाथ हौला रखें। ये फरा जी की एक फेवरेट बात होती थी। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट द क्लोथ्स। सो मेरी मिर्जा के कपड़े हमारे पास, अच्छा, एक तो ये तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स। थैंक यू। और ये बड़ा ही खूबसूरत आउटफिट है। फरा जी, आपने भी और अगर हुमैरा जी ने भी प्लीज़ हमारी बच्चियों को कुछ गाइडेंस देनी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी साथ साथ गाइड करते रहें। मैं ज़रा वार्डरोब पे, ये फर्शी लहंगे के साथ है, और ये आपको इनलॉन्गेटेड लुक देता है, आपको एक हाइट देता है, और उसके साथ ये उसका बड़ा ही खूबसूरत बंदनी का दुपट्टा, जो कि आजकल ट्रेंड भी है मेहंदियों पे बहुत ज़्यादा। और इसका कलर के फूशिया इसलिए क्योंकि ये पीछे इसके मोव है। मज़े का है कि मतलब बीच में चुनरी और नीचे से ये नॉर्मली पूरा चुनरी का दुपट्टा होता है, फिर आपको अटैच करना पड़ता है, बट ये तो एक ही है। जी, एक ही। वंडरफुल। अच्छा, ये जिस तरह मैं बताई थी, जब एप्पल शेप बॉडी होती है ना, सॉरी पेयर शेप बॉडी होती है, तो उसमें आपको ऊपर थोड़ा हैवी रखना चाहिए और नीचे से आपको सटल रखना चाहिए, ताकि क्योंकि पेयर शेप में थोड़े नीचे से आप हेल्दी होते हो, ताकि आपको ये एक अच्छी स्लीक लुक आए। ठीक है, उसके लिए कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको आगे ले आते हैं, इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास। अच्छा, लहंगा चोली तो आप पता है मेहंदियों पे तो बच्चियाँ उन्होंने हल्ला गुल्ला भी करना होता है, तो उसके लिए ये लहंगा चोली है, और हैंड पेंटेड, ये हैंड पेंट मोर के साथ, बड़ा ही खूबसूरत है, लवली। और ये एक कलर आप मोनोक्रोमेटिक पहनो तो उसमें भी आपको हाइट मिलती है। ये इसके साथ ये शलवार इसकी गोटी की। अब देखिए ना, जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी माइयों पे नहीं तैयार होना चाहते, तो ये बड़ी ही प्यारी एक लुक है, एलिगेंट भी है और बहुत हैवी भी नहीं है। मुझे पता है क्या होता है कि जब मेहंदी पे आप इतना ज़्यादा तैयार कर देते हो ना ब्राइड को, तो फिर बारात पे वो इम्पैक्ट ही नहीं रहता। सबसे बड़ा हमारे वक्त में तो इस तरह भी पहनी जाती थी शलवारें, और उस तरह करके ये हैंडमेड शलवार। उस वक्त तो शलवार ही होती थी, कमीज चूड़ीदार पजामे भी चूड़ीदार पजामे होते थे और चोटी बनाई जाती थी, खुस्सा या कोल्हापुरी पहनते थे साथ। बट यू सी चोटी बना ली जाती थी कि भाई मतलब इतना ज्यादा भी, मतलब अच्छा ये मजे का है, लेकिन ये कौन पहनेगा? ये स्लीवलेस नहीं, उसके साथ स्लीव्स तो लग जाते हैं ना। अच्छा, ये वही कि मैंने जब बताया था कि एप्पल शेप बॉडी हो तो ऊपर आपको ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, तो उसके साथ नीचे ये स्लीव से लुक। अच्छा, ये पिशवास भी बन जाती है कि आप सब जब साथ में ला लेते हैं तो आप लहंगा चोली को एक पिशवास की लुक भी दे सकते हो। बिल्कुल ठीक है।
और ये एक बड़ी ही प्यारी, ये घर चोले के साथ नीचे हम लोगों ने ये इसके वो है शरारा है जो कि गरारे की शेप में बनाया गया, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके, और ये हमारे घर चोले के ऊपर हमने काम किया है इसके ग्रीन। beautiful. ये इसका कलर, क्योंकि मेहंदी इज ऑल अबाउट वाइब्रेंट कलर्स। भाई आई लव दिस कलर एंड आई थिंक दैट फॉर एनीवन्स मेहंदी आउटफिट दिस इज अ ब्यूटीफुल और बिल्कुल अप्रोप्रिएट। अब आप इसी को बना लें, और अगर आपको इतनी हैवी नहीं चाहिए नीचे, जबकि ये इतना हैवी नहीं है। अच्छा, मेहंदी पे तो गोटे के बगैर आपका आउटफिट बहुत कम होता है कि गोटे के बगैर आप लोगों ने आउटफिट्स पहने हो, तो गोटा इज अ मस्ट थिंग। अभी यहाँ पे आपके एक दुल्हन के हाथ में मैं देख रही थी, वो गोटे की आज मेहंदी लगा के आई है और बड़ा अच्छा लग रहा है उसके हाथ में। दिखाएं जरा गोटे की मेहंदी का ये क्या बात है, ये देखें व्यूअर्स। अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये छोटे छोटे टचेस होते हैं। फराह जी, हुमैरा जी, ये देखें, अब गोटे की मेहंदी बच्ची लगवा के आई है, राइट, वो लगवा के लाई। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये छोटे छोटे टचेस होते हैं जो थोड़ी सी एक डिफरेंस ऐड कर देते हैं कि आपने कोई एफर्ट किया, कुछ आप सोच के आए हैं, राइट। आपको पहले से डिफरेंट लग रही है। बट आई थिंक कि जनरली अब बट वही वाली बात है ना कि अब फाइनल लुक पे हम डिस्कशन करेंगे। इस बार हमने ना तो ज्वेलरी डिज़ाइनर को बुलाया कोई और, हमने कहा कि ये खुद ही करें, लेट्स सी व्हाट दे कम अप विद। इंशाल्लाह कल हम फिर इनको बारात वाले में सपोर्ट देंगे, बिकॉज़ टुमारो वी आर गोइंग टू डू हेवी मेकअप। आज वैसे थोड़ा टफ कंपटीशन लग रहा है, काफ़ी टफ है, थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए इन्होंने कल वाली आई होप सो। बट वही वाली बात है ना कि वही चीज़ है कि मैं वही चीज़ हाथ को मुंह के साथ लगा के चेक करूंगी। आई डोंट केयर कि अगर आपने हाथ पे बेस लगाई है कि नहीं लगाई, क्या आपके हाथ आपके मुंह से बिल्कुल मुख्तलिफ रंग के हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि ये चीज़ नोट की जाती है तस्वीरों में। तो कईयों ने तो मेहंदी लगाई होती है ना, उसके ऊपर बेस लगाते हैं, वो मेहंदी और बेस लग के ऐसे लगता है कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, हाथ लगता है बड़े। अच्छा, एक सॉन्ग सुना दो एक कुछ, क्योंकि इसके बाद बड़ा सीरियस मरला होना है, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा उससे पहले मेरा सॉन्ग ले लो, उससे पहले आपका सॉन्ग कर लें, क्योंकि उसके बाद पहले के कुछ टूटे हुए दिलों का हम क्या करेंगे। तो फराह जी, हम बैठ जाते हैं, क्योंकि अब होगी हुमैरा जी की एक धमाकेदार परफॉर्मेंस एज ऑलवेज। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं अब फाइनल जजमेंट का वक्त आ गया है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दफ़ा पांचों की लुक जो है हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें। तो हमारी पांचों जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके जो मेकअप इन्होंने किए हैं उनको दिखा दें। अभी आपने हीर को हीर का मेकअप किया था तहरीम ने। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं, हम ज़रा अगर सीक्वेंस में चले जाएं तो बहुत बेहतरीन होगा। सबसे पहले हमने हीर को देखा है, हीर के बाद हम बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स रिमल, ठीक है। ये रिमल ने लुक क्रिएट की है अपनी ब्राइड की। देन जावेरिया शाहिद हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये जावेरिया शाहिद ने मेकअप किया है फ़ायज़ा का। अब हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, मोना ने मेकअप किया है नेहा यूसुफ का। नेहा वैसे भी नेचुरली माशाल्लाह काफ़ी प्यारी बच्ची हैं, सारी ये बच्चियाँ बड़ी प्यारी हैं। एंड देन फाइनली हम महविश का मेकअप दिखाएंगे जो इन्होंने किया है आयशा के चेहरे पे जी। तो ये हैं हमारी लुक्स जो क्रिएट की गई हैं। व्यूअर्स, 50 कंटेस्टेंट्स में से फाइनली 6 लोग स्ट्रीमलाइन हुए थे। कल 6 में से हमारे पास 5 बच्चियां जो है वो रह गई हैं, 5 मेकअप आर्टिस्ट। अब सबसे पहले जिनका सबसे बेहतरीन आपको मेकअप लग रहा है, देखिए ये बात भूल जाएं कि बच्चियों के चेहरे पे आ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बात ये क्लियर कर दूं, प्यारे चेहरे के ऊपर वैसे ही मेकअप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने टेक्निकल सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं आप लोगों ने मुशावरत से जो डिसाइड किए हैं, पहले जो 2 बेस्ट मेकअप हैं उनकी हम बात करेंगे जी। जी, ग्रीन वाली जो है इनका सबसे अच्छा मेकअप है, हीर है और हीर ही लग रही है, वेरी नाइस। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा उनका मेकअप बहुत अच्छा है। नाम क्या है बेटे आपका? आयशा। अच्छा, इनका मेकअप बहुत अच्छा किया ओवरऑल इन्होंने, लेकिन थोड़ा सा इनका बस हेयर का इधर आइए, यहाँ बहुत अच्छा मेकअप है इनका। लाइनर इन्होंने बहुत अच्छा, बट बालों की भी तो बात करें ना। बाल नहीं इन्होंने बिल्कुल भी अच्छे बनाए, और ये जो डोनट इधर लगा के ये ना सारी लुक खराब कर दी। जब डोनट आप लगा रहे थे ना बेटा, तो मुझे आप साथ आ जाए उनके, मुझे तब भी इशू हो रहा था कि ये आप इनको डोनट क्यों लगा रही हैं, बिकॉज मैं भी उनको ऑरेंज भी बहुत अच्छा किया है उन्होंने। वो आप भी बेटी एक सेकंड आगे आ जाइए, आप यहाँ आ जाए। ये बहुत प्यारी हैं, और लेकिन इनका नेचुरल फेस इतना खूबसूरत था कि अगर ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट मेकअप रखती ना, ये और ज़्यादा खूबसूरत उठता।
इनको, लेकिन इन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा ना ऑरेंज पीच ज़्यादा जो है वो डार्क कलर का इस्तेमाल किया। अच्छा, इनमें से इन तीनों में से सबसे बेहतरीन मेकअप जिनको हम आज का बेस्ट मेकअप कहेंगे वो कौन है? जी, वो इनका है हीर का। हीर, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस, टुडे इट्स द बेस्ट मेकअप, बट हीर आई विल टेल यू व्हाट माय प्रॉब्लम है। सामने आए। आपको इतना ज़्यादा उनके चेहरे को फेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड रिमेंबर, फाउंडेशन, द बेस इज द बेस, राइट? वही तो फाउंडेशन है आपकी। मेकअप आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने लाइट टोन के अंदर किया, बट आउट क्लास मेकअप है माशाल्लाह। मेकअप बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ, मैं कल इस बात का लिहाज नहीं करूँगी, ठीक है? तो आप तो डेफिनेटली, और आप लोग भी डेफिनेटली आगे जाएंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे मेकअप की कैटेगरी में आए थे, राइट? अब आप लोग बैक हो जाए, अब एक साइड पे बेटे आप आ जाएं और एक साइड पे बेटे आप आ जाएं। आइए, अब हमारे पास हैं रिमल, राइट? एंड वी हैव विद अस जावेरियाज मेकअप। ओके, आप लोगों का इसके ऊपर क्रिटिक, तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के मेकअप पे मैं लूँगी। मेरा जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहूँगी। मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ी प्यारी लग रही है और बच्ची ने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ पे, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो खुसूसन आम घरेलू मेकअप करते हैं, जैसे शादी, मतलब बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन अमूमन जो आम पार्लर वाले हैं या कुछ भी, कभी कभी मैंने देखा है कि वो जब मेकअप करती है ना, तो जो यंग बंदा भी होता है ना, वो मेकअप में थोड़ा सा एज में ज़्यादा लगने लग जाता है, हालांकि वो होता नहीं। और अगर मेकअप करके आपको कोई ओवर एज लग रहा है तो फिर मेकअप का कोई कमाल नहीं। अच्छा, लेकिन एक चीज हुमैरा जी नोट करें, इन्होंने यहाँ तक ब्लश ऑन, बेटी मेरी और होता ही नहीं है यहाँ पे, इधर तक जो है वो करने का रीजन नहीं बनता नहीं, ना? और ब्लश ऑन इधर आता ही नहीं है जहाँ पे इन्होंने लगाया है, और इनकी कंटोरिंग भी नहीं है सही, बिल्कुल भी नहीं सही। ठीक है, इनका बिल्कुल भी, इन्होंने जो है ना, देखें सेंस जो है ना, आपको कंटोरिंग और ब्लश ऑन मेन पॉइंट है आपका मेकअप का बेटे, और अगर यही नहीं आपको समझ आएगी तो मुझे ये लगता है कि कंटोरिंग और ये इनकी नेक भी नहीं मिल रही इनकी फेस के साथ। एक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको शिमर भी दिया है, इनकी चीक बोन्स वो देखे ना बिल्कुल ही। बेटे देखो, यहाँ तक तो बात फिर भी ठीक थी, यहाँ तक बात फिर भी ठीक थी। जब हम चेहरे के पास फेस, अच्छा वो लाइट ऐसी पड़ रही है, हाथ मुख्तलिफ रंग का आ रहा है, मुझे चेहरा मुख्तलिफ रंग का आ रहा है। आपने लाइट बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या लगाया, मुझे लग रहा है वाइट पाउडर बहुत लगा रही है। शिमर लगा रही थी ना, तो वो बहुत ज्यादा लगा रही थी इस जगह पे। हाँ तो हौला पुत्र, चीज बढ़ाई जा सकती है, चीज कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब इन पे आ जाते हैं बेटे। सबसे पहले तो आंखों की आपका लाइनर, इधर आओ मेरी जान, आप सामने आओ। आपको मैं व्यूअर्स, आपको भी हम दिखाते हैं एक सेकंड में। ये वाला लाइनर देखो, और ये देखो, बिल्कुल मुख्तलिफ आइज है आपकी। जी प्लीज। हाँ जी, मैं बेटा, मुझे तो पूरा चेहरा घुमाएं, पूरा चेहरा घुमाएं। हाँ, लिपस्टिक ये भी नहीं सही लगी हुई, बिल्कुल, और बालों का हेयर और स्टाइल भी। सबसे मेन चीज़ जो है, इन्होंने नाक इनकी वैसे बड़ी पतली थी, इन्होंने कंटोर करके इतनी शार्प नाक और कर दी, और पूरा हाइलाइटर लगा के और लंबा कर दिया। आईब्रोज में भी हाँ जी, बहुत ज्यादा थिनिंग दे के बारीक और लंबी कर दी है इतने लंबे नाक के ऊपर बिल्कुल बेटे ना होने के बराबर कंटोर करते हैं, और हाइलाइटर तो बिल्कुल नहीं लगाते क्योंकि और लंबा नाक लगता है। और ये हेयर स्टाइल की मुझे तो समझ नहीं आई कि ये क्या हेयर स्टाइल था। इस आउटफिट के साथ मुझे ये लिपस्टिक अच्छा, अपनी लुक आप इतनी मेरी जान धीमी और सॉफ्ट रखते हैं, क्योंकि आप खुद, वही वाली बात है, और इस बच्ची को भी इतने मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। बात यह है कि देखो, जब कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है तो कॉन्टोर करेंगे तो वो अच्छी चीज़ भी बुरी दिखेगी। अच्छा, एक तो मैं भी एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे मेरी ये बहन है, हालांकि ये मोटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसने वो इस तरह का वो पहना हुआ है। हाँ, कैन सही नहीं है ना। अच्छा, मैं तो अगर थोड़ा सा भी कोई भी बंदी जो है वो हेल्दी है थोड़ी सी, तो उसको शॉर्ट जो है ना शर्ट नहीं पहननी चाहिए, थोड़ा सा इतना सा हल्का सा नीचे होना चाहिए, ताकि ये जो उसकी चीज़ है वो, क्योंकि जब वो कैन यूज़ करती है तो वो ऑटोमेटिकली और ऐसे बाहर से आ जाती है। ऊपर से यहाँ पे ये अलग भी नहीं, दो पार्ट्स में मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए था। बिल्कुल, नीचे जाके आपको शेड दे देते हैं, यहाँ नहीं देना। और लिपस्टिक का शेड भी बिल्कुल डिफरेंट है। सेम बीइंग समवन जो खुद लास्ट टाइम कंपटीशन जीते थे, आपकी फीडबैक दोनों पे दें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों की वोटिंग करनी है मैंने कि कौन किसको तरफ
बोलते रहे? वही फिर है कि देखा जाए तो इनके ओवरऑल फेस पर ड्रेस के कलर आ रहे हैं, पीची पीची सारा, लिपस्टिक भी उस तरह का ऑरेंज में और जा ये रहा है। 80s की ज़माने और की चीज़ होती और थी। ड्रेस जबकि आते ही फरा मैम ने कहा ड्रेस बहुत प्यारा है और इसके साथ इजी जा सकते थे, लेकिन यह है कि ज़वेरिया ने कंटोर थोड़ा अच्छा किया हुआ, थोड़ा सेंस वाइज जा रहा है, लेकिन लाइनर बिल्कुल सेम नहीं है और सब, nose और को हेयर बहुत ही स्टाइल पतला कर दिया। अच्छा, डेफिनेटली नोज को ज़रूरत ही नहीं थी। ओके नाउ अगर आपने एलिमिनेट करना होता आप इनको करते या इनको करते? एलिमिनेट किसको करते? मैं इनको इनको करते। मेरा जी, अगर आप एलिमिनेट करती तो आप इनको करती या इनको करती? मैं इनको करती। ओके, very एक good. वोट उधर एक वोट उधर। जी जी मैं आप इनको करती? मैं इनको करती क्योंकि हम टेक्निक्स जी के साथ देख रहे आर्टिस्ट हैं की ना। वो नज़र में आर्ट देख रहे हैं हम बेसिकली ना, तो ये है। यार आप इनको eliminate करें। मैं वैसे एक बात कहूँ, आर्ट तो उसी को ही समझ में आएगा ना देखने वाले जिसको पता है हाँ, आर्ट का। profession है, जो हम तो देखने ओवरऑल के लिए। एक आम बंदा जिसे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल। वो जब देख रहा है तो वो देख रहा है कि यार ये बंदा कैसा लग रहा है। लड़कियों और एक लड़का, खुदा का वास्ता है, मैंने एक बंदे को करना है। अब दो आपका वोट वोट उधर रहेगा। चले गए। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जा सकती। बेसिकली हम लोग थ्योरी को भी माइंड बट में वही रख वाली रहे हैं। बात है ना, अब बात ये कि मैं क्योंकि जजमेंट में पढ़ नहीं अच्छा, सकती। एक चीज मैं टेक्निकल और कहूंगी, मेकअप आर्टिस्ट भी खड़े हुए हैं, शायद पता नहीं उन्होंने नोट की है या नहीं की। मैंने जितने भी ये मेकअप आर्टिस्ट देखे हैं, इनको मैंने 2 चीजें यूज करते हुए, 3 चीजें यूज करते हुए नहीं देखी। एक तो मैंने प्राइमर नहीं देखा कि कोई बंदा प्राइमर यूज कर रहा था, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, मैंने सेटिंग पाउडर भी नहीं देखा कि कोई बंदा सेटिंग पाउडर यूज बेटा ना। अब तो वो पफ करने में और सेटिंग पाउडर लगाने में बड़ा फर्क है। हाँ, और दूसरा ये कि सेटिंग स्प्रे भी मैंने किसी को नहीं देखा, Toxicity नहीं होता। इसलिए क्योंकि जब दुल्हन होती है और ऑब्वियसली दुल्हन पे बहुत ज़्यादा वेट होता है चीज़ों का, तो पसीना जो है वो ज़रा ज़्यादा आता बिल्कुल है। सही तो कह कई मैंने ऐसी दुल्हनें भी देखी हैं जिनके यहाँ पे लाफ लाइन बनी होती है, आँखों के नीचे जो है वो बना होता है। तो आर्टिस्ट की सबसे खूबसूरत और शार्पनेस ये है कि वो चीज़ें यूज़ करें जो आम रूटीन में यूज़ नहीं होती। तो ये 3 चीज़ें मैंने किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखी। बेस तो फटाफट उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, फटाफट आंखों के नीचे। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनसे मेकअप जो है स्मूथ आता है, चाहे आप जितना मर्जी मेकअप कर ले, लेकिन स्मूथ आता कि है। वो अपने आप को बेहतर कर सकती हैं, नहीं, और वो लेकिन इसमें इसलिए- तो बहुत मेहनत चाहिए। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इनका मेकअप फिर भी अच्छा है, ये और इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने चीक्स के नीचे कंटूरिंग कर दी, ब्लश ऑन भी चीक्स के नीचे कर दिया। एक मेन बेसिक चीज़ ये है। नहीं, बाकी बट तो फराह जी आपने खुद कहा था कि लाइनर लगाना एक बेसिक चीज है। लेकिन कहा वो तो तो किसी ने दूसरी भी नहीं आंख से लगाया, ना सिवाय मिले तो। ये जो रेड कलर के जिन्होंने कपड़े पहने इनका लाइनर अच्छा है, बाकी तो सब ने ही लाइनर उस तरीके से लगाया, या जिनको हमने वो सिलेक्ट किया उनका अच्छा है। नहीं तो देखे ना, अब इवेंचुअली जब अनाउंस करना है कि दिस इज द नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट हमारे कंटेस्टेंट्स में जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई। देखें जुगन, उनके खड़े होने का स्टाइल देखें, मॉडल का, उनके ड्रेस देखें, बहुत अच्छा है। बट देखे ना, नहीं बट देखे ना फराह जी, वो तो उनकी एक पर्सनल चीज है ना। अगर हम सिर्फ मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, मेकअप के उनका बहुत अच्छा, सबसे अच्छा उनका मेकअप है इस टाइम। सारे जितने भी लोग खड़े हैं, सबसे अच्छा उनका एलिगेंट और डिसेंट और बड़ा सोबर सा मेकअप। जस्ट हमारा इशू है कलर टोन आपने गलत रखी है। हाँ शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल ब्रिटिश कम्प्लेक्शन। प्लीज उसकी कम्प्लेक्शन का बेड़ा गर्क ना करे, वो मेकअप के बगैर इतनी एक्यूरेट खूबसूरत आपने है। जो कर्ल्स किए हैं मेहंदी ब्राइड के, सेम यही आके लोग 1000+ पीपल यही आके डिमांड करते हैं इसी तरह का हेयर डू। हुमैरा जी आप डिसीजन ले लें। खुदा के लिए, ताकि वो मुझे घर आया जाके फराह, फिर आप ही डिसीजन ले लें, क्योंकि आप मुझे घर जाके हम इलिमिनेट। अब आपने सेव किसको करना है? आपने किसको सेव इनको कर लें आप। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं। जितना नाक चमक रहा है और जितना ये वो है, सिल्वर लेकिन कलर का हुआ हुआ है और ये भी इतना, मैं तो इस हद में देखें जुगन, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम तो बिल्कुल रियल फैसला जो आप ऑडियंस के ऊपर चलिए लेकर आप हुमैरा जी, बोलेंगे। लेट हर मेक दैट डिसीजन, दिस इज ऑन यू। हम अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि इनका थोड़ा सा ये है, लेकिन ये फिर भी कुछ परफेक्ट बेहतर लग कर रही है सकती है। बनिस्बत इनके। तो देखो, उनकी कोई चीज मुझे समझ में फराह जी, नहीं इनकी आ तो रही आंखें भी कि देखें ना, इनकी मिलनी फराह जी देखिए, आप सिर्फ आंखें मेकअप इतनी नहीं, बट छोटी एक सी बात बनी। याद रखें, आपने सिर्फ मेकअप नहीं देखना, टोटल लुक जी। टोटल लुक Hair इज द भी। प्रॉब्लम। मुझे चलिए हाँ। अगर इन्हीं को कर लें, अगर आप सब नहीं नहीं, हम नहीं, मैं नहीं, मेरा तो मैं आपको फिर बता इनको देती हूँ, मेरा रखने से ओपिनियन कर काउंट लें। नहीं करता, लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये हेयर्स अगर इस तरह इस बच्ची को स्टेज पे बिठाया जाए, ये आज as a अगर मेहंदी इनको bride, रखेंगे भी, कल अगर इनका यही हेयर डू हुआ तो इनको भी आप निकाल देंगे, क्योंकि इनका चलिए hairdo ठीक का है, main- फिर आप वार्निंग पे हैं। हाँ। आप वार्निंग पे हैं, यानी कि कल आपकी जजमेंट बाकी की बनिस्बत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी।
वाइल्ड कार्ड लेके आ और गई। बेटा आप हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। इनके लिए बहुत सी तालियां। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बेटा, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। वही वाली बात है कि एक टफ कंपटीशन था तो हमारी आपस में एक डिबेट शुरू हो गई कि हम क्या करें। मुझे ये नहीं था कि मैं यहाँ पे विन आऊँ, मैं यहाँ पे हूँ, यही मेरी कहानी। मैं सदके जाऊं, वेरी गुड, मैं सदके जाऊं। कितनी प्यारी बात की कि मुझे जीतने से कोई गर्ज नहीं था, मुझे ये था कि मैं यहाँ पहुंच अच्छा गई। मेकअप करती थी तो Well उतने done. लोगों में से सिलेक्ट होकर यहाँ तक आई है ना इस प्लेटफॉर्म। वेरी गुड आंसर, ब्लेस यू। और यही चीज बेटा तुम देखना कि तुम्हें आगे लेके चलेगी इंशाल्लाह। यू डन अ ग्रेट जॉब बेटा, थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग थ्रू 2 hours ऑफ मेकअप, ब्लेस यू। बहुत सी तालियां हमारी ब्रिलियंट कंटेस्टेंट के लिए। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट कंपटीशन में मैंने आपसे जरूर मिलना है बेटा, इंशाल्लाह। और यहाँ पे इस नोट पे कुछ मूड बेहतर कर दें क्योंकि टेंशन है अगले लेवल पे पहुंची आप हुई है। फर्स्ट कंटेस्टेंट तो बता दें फाइनल। नहीं वो तो हमने नहीं कर दिया कि ग्रीन में अच्छा, बेस्ट ठीक है। मेकअप था। एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट हमारी ये हैं और फॉर द बेस्ट एंड फॉर द एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट देखो नाकामी जो है ना वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये आप जानो कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है या आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब हम भी आपकी एज के थे या हम भी ऐसे थे तो छोटी छोटी बातों पे मैं भी ऐसे ही रोने लग जाती नहीं थी। बट आप ये देखिए मेरा जी, उस बच्ची ने बात कितनी प्यारी की है कि मेरे लिए यहाँ पे आना काफ़ी था। द पॉइंट इज आप ये देखें 50 में से ये बच्ची फाइनल 6 में थी और फाइनल 5 में से यानी कि 1 to 5 में यू आर नंबर 5। सो दैट्स प्रीटी ब्रिलियंट। सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बेटे। मेरा जी आपसे सॉन्ग सुनते हुए शो क्लोज करेंगे और आप सबका बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए टाइम निकालने का। थैंक यू सो मच जी।